अच्छा इससे पहले कि एपिसोड आगे हम लोग बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे सीजनल फ्लू हुआ है अभी सिर्फ तो और जो इन्होंने साउथ की फिल्मों के बारे में बताया वो बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती थी। कोई ऐसा लुंगी डांस जो इन्होंने बताया आपको, और ऐसा सीन जो जहाँ पे एक अम्मा रो के बिलख के आपसे गांव बचाने की बात करती है, ऐसा नहीं है। पुरचै तलाईवी डॉक्टर जे जयललिता की जो फिल्म है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और 3 लैंग्वेजेस में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, और वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये एक बायोपिक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। जो लोग देख रहे हैं क्रिटिक्स, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी बायोपिक आज तक हिंदुस्तान में बनी ही नहीं है। बिल्कुल कंगना, हम सब ने ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है और आपने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है उसमें। अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे हुए थे कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की जी। फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो, नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। ये क्या है? ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है। ये क्यों लिया आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसे रखा हुआ है। तो इतना छोटा लेके आइए। और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। ओहो। कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी, बस बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी आपकी भी। एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे Thank पता है you. अब आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही। अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं, बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लुला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ। देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं। तो मतलब वहां पे इतनी सारी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जे जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी। और अच्छा, मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके, जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के, वहाँ के कल्चर को समझ के, वहाँ की डांसिंग स्किल, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह।
कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से, वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा ये बिल्कुल सूट करती हैं ये इस रोल पे। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई। तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आप मुझे इतनी जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं, ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना, जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं। हाँ जी। और शाहिद भाई, आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे? आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं, ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा? नहीं, पर ये बात है तो सच्ची हैं? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी। जैसे कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं। लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई, और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ। मेरे पे इतने केसेस हो गए। अच्छा। कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया, और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना, सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप। ये कंगना ने फोटो डाली है, कहीं बहुत सारे फुटवेयर। ट्विटर आपको कहाँ से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी, एक आदमी की। अच्छा, ये बहुत सारे फुटवेयर हैं, ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल है। बाप रे, नीचे कमेंट्स देखो, किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते ना। किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है, मंदिर से गुम हो गई थी। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, फैन भी लड़ते हैं, वही ना जो तू लेडीज संगीत से उठा के लेके गई थी। मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना। किसी ने लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है। हिल स्टेशन। हाँ, कोई वर्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मजेदार, कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम, जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए। किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा अब आंखें खोल लो, खिंच गई फोटो।
एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना, आपका शुभ चिंतक। किसी ने लिखा है एनर्जी बचा रही है, करण जौहर पे खर्च करेगी। ओ, और भी है हमारे पास देसी स्वैग। मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो? मैं तो कहता हूं पीट डालो जिसको पीटना है, मैं आपके साथ हूं। Today is brought to you by this incredible childhood nostalgia. आपके भी जुएं पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट हाँ कंगना मम्मी के सामने बियर पी रही हो। नीचे रिप्लाई किया अरे पेट्रोल है वो। किसी ने लिखा सब डूब के मर जाओ, सरसों का तेल है। मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो, ये हवा में उड़ जाएगी, मस्त घूम के आना। अच्छा नीचे कोई दीवाना है आपका, कहता सासू माँ जरा धीरे, इनके बाल बड़े नाजुक हैं। दोस्तों हमारे साथ फिल्म तलाइवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं, तो चलिए उन्हें मंच पे बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम डायरेक्टर मिस्टर विजय और प्रोड्यूसर्स मिस्टर विष्णुवर्धन एंड मिस्टर शैलेश आर सिंह। विष्णु सर आइए सर। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you, और thank you. बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने, हम सबने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैलेश जी जो हैं और विष्णु जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। शैलेश जी ने पहले भी कंगना के साथ तनु वेड्स मनु और जजमेंटल है क्या जो है वो फिल्में बना चुके हैं। आई थिंक और भी फिल्में बनाई हैं आपने, शायद 5 जी। तो आपको सच्ची में जयललिता जी की स्टोरी में इंटरेस्ट है कि कंगना में इंटरेस्ट है ज्यादा? एक्चुअली दोनों में तो कंगना थी इसलिए ऑब्वियस था। अच्छा बैक स्टेज आप बड़ा बोलते हैं, स्टेज पे आके आप चुप हो गए, तो 2 ही वर्ड में बात खत्म कर सर देते मैं हैं। एक्टर नहीं हूँ ना। नहीं पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरी फिल्म को शूट करने में? ये तो पूरा आई थिंक 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। वाह। इतना ही लंबा आई थिंक तनु अर्जुन 1 का था, उतना ही लंबा ये था। और विजय जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। विजय जी बहुत कमाल का काम किया आपने। सर आई हैव टू, मेरे को इनके बारे में बताना है कि जी। इनसे ज्यादा हम्बल और इनसे ज्यादा अच्छे इंसान मेरे को इंडस्ट्री में नहीं मिले हैं। ही इज How जस्ट sweet. टू नाइस अ पर्सन। विजय जी जब जयललिता जी की लाइफ के ऊपर फिल्म बनानी थी तो कंगना का नाम आया, क्या आपको ऐसा कंगना में पसंद आया कि आपको लगा कि जयललिता जी की स्टोरी जो है वो कंगना ही जस्टिफाई कर सकती है? We were all very excited first of all when Vishnu sir told me that we were going to talk to Kangana ji regarding this script. I was so excited because we know how great performer she is. All we need is not only a star, we need a performer. This Wow. film need a performance. क्या बात? 4 national awards and we know so much powerful performance she has done already. It's not about trying to match the person or look alike, something like that. It's about how to create that aura, how to Right. create that attitude on the screen. No, she is itself a strong woman. And again, portraying a strong woman is most important. In that Wow. way, I think both are very, very strong women. Kangana ji is perfect for the film and I think she has given everything. Sorry, I'll just take my glass. I'm coughing today. वो very डर के डायरेक्टर साहब कहते हैं मैं तारीफ ही तो कर रहा हूँ। लिटिल बिट मोर इंग्लिश सर, आई एम एंजॉयिंग योर इंग्लिश। पर बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोले कि खाली Yes. लुका लाइक होना ही वो नहीं है, एक ऐसी किरदार को निभाने के लिए सामने वैसा एक्टर भी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मुझे सब समझ में आया है। विष्णु सर आपने Yes, sir. जब ये फिल्म बनाने का फैसला लिया तो ऑब्वियसली आपने जयललिता जी के बारे में सब जानते ही हैं और फिर रिसर्च भी किया होगा। आपको क्या लगता है जयललिता जी और कंगना में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? Sir, both are independent women, both are strong personalities, and they don't shy away in taking up the right
voice. Like कुछ बताना है तो they just go out and say it out loud जी, without bothering about the consequences. वाओ, And both are actresses who have leadership qualities in them. राइट. That's it. सर तलाइवी के प्रोड्यूसर तो आप हैं ही, 83 को भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ सर. तो ये सारा पैसा आप लगाते हो कि आपने और भी लोग पकड़े हुए हैं? और मतलब Sir, as a producer, my strength is not money. Film बनाने के लिए money is not the only thing that's required. Right. It's passion to make something. Actually. So मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है उसको शुरू करने वाले भी हमारे विष्णु जी ही हैं. वाओ. सर ये जो 15 अगस्त को आज़ाद हिंद फ्रेंचाइज शुरू की है, ये क्या है हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज. हमारा freedom fight movement में there are many freedom fighters who didn't get due recognition in the history. So we want to start something where every August 15th we want to release one film based on freedom fighters who have not got due recognition. Wow. The title of the franchise is called Azad Hind, and the first film is going to be on Durgavati Devi. ओके. She's the one who inspired Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. पहले फिल्म उनके बारे में बनाने Very के लिए nice. प्लान कर रहे हैं. और मैंने एक चीज देखी है जो फिल्मों का इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जैसे हम लोग उस दिन भी जब अजय देवगन साहब आए थे हमारे शो पे, बहुत सारी ऐसी हमारी हिस्ट्री की ऐसी मिसालें हैं जो हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता है, लेकिन फिल्में क्योंकि अट्रैक्ट करती हैं बच्चों, हर उम्र के हर वर्ग के लोगों को. सो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको. कंगना, हमारे ना एक गांव के छेड़ूलाल जी हैं, अच्छा सामने नहीं आते, वो ऐसे ही वीडियो कॉल करते हैं, बोलते हैं कंगना आएगी तो मेरे को 2-4 सवाल पूछने हैं. अच्छा. तो ये आएंगे वीडियो कॉल पे. अच्छा, मेरे को ये बात पूछनी थी आपसे कि कोई आपको दिवाली वाले दिन कहे कि रंगोली सजा दो, तो आप रंगोली बना लेती हैं कि अपनी बहन रंगोली को ही सजा लेती हैं? ये ऐसे ही बच्चों के लिए हमने शुरू किया है, इसको ज्यादा सीरियसली लेना. हाँ, और भी अजी. कंगना जी, आपके गाल बड़े लाल हैं. नहीं मतलब है तो है भी, इसमें झूठ थोड़ी है. तो ये मतलब हिमाचल के सेब की वजह से लाल है कि ऐसे गुस्से में ही लाल रखते हैं? अच्छा, मैंने आपकी फिल्म देखी पंगा. तो ये पंगा आपने फिल्म में आने के बाद लेना शुरू किया है कि ट्विटर पे आने के बाद? अगला दिखाओ. और अच्छा, एक बात पे मैं बड़ा हैरान हूँ. हाँ. आपने मणिकर्णिका की शूटिंग की एमपी में, उसके बाद आपने पंगा की शूटिंग भी की एमपी में, अब आपकी धाकड़ की शूटिंग भी हो रही है एमपी में. तो आपको एमपी से प्यार है कि एमपी बनने का भी विचार है? ये लास्ट वाला सही था. शुक्रिया छेड़ूलाल जी. कंगना को पता, हम छोटी सी एक अदालत जो है लगाते हैं, तो आपकी इजाजत हो तो लगाएं जरा. हाँ जी बिल्कुल. फटाफट लगाया जाए अदालत. देवियों और सज्जनों, टॉप की अदालत में आप सभी का स्वागत है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कटघरे में हमारे साथ हैं तलाइवी कंगना रनौत. और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ जज की कुर्सी पे हैं हमारे मोहल्ले की आन बान और शान खराब करने वाले न माननीय अशोभनीय श्री चंदू जी. कोई तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां बस 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 बस. और चंदू जी, आपसे एक दरख्वास्त है जी. ये जो अपने नानी के बाल आप सर पे लगा के बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि नानी को लौटा दीजिए, क्योंकि नानी अपने घर में टकली बैठी है. चलो, मैं तो नानी के बाल वापस कराऊंगा, आप हाथी की सूंड कब वापस करके आएंगे? हाथी की सूंड कहाँ है मेरे पास? अच्छा, वापस कर रहे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं. खैर, केस शुरू करते हैं. ये शुरू कर. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. हेलो 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 हाजी. ऐसे हट. हाँ, ऐसे क्या मतलब क्या हिम्मत है तो फोन उठा.
हेलो हेलो। हेलो कंगना जी, क्या बात है, जोरदार तालियां कंगना के लिए, मजा आ गया। कितना हृदय प्रफुल्लित दृश्य है। अच्छा। देखो, कटघरे में कंगना, पजामे में भालू। मेरे को मजा आ गया देख के। आज कंगना आई, कंगना आई, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू। मैं आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूँ। अच्छा। जी। मेरे को वो शुरू वाला भूल गया, लास्ट वाली मेरे को लाइन याद है। क्या? आई लव यू। ओह गॉड। ये कैसा शेर हुआ? तो ये कैसा मुंह हुआ? आप बोलते भी हैं, शुक्र है आपने बोल दिया। मेरे को पहले लगा अलमारी है, मैं आके कोट टांगने वाला था इसके मुंह के ऊपर। अब मैं कैसे अलमारी हो सकता हूँ? मेरा फाटक खुलता है क्या? ज्यादा बोलना नहीं, फाटक खोल के मैंने जूते रख देने अंदर। कंगना जी, मैं आपके लिए ये ये क्या फूल लेके आया हूँ। फूल? ये जी। तो गोभी का फूल है। मेहमान के लिए बुके लाइए, बुके। ऐसे बुके का क्या फायदा, मेहमान भूखे रह जाएं। इसको बनाए, आप पराठे बनाए इसके, इसका बड़ा मजा आता है। आई लाइक दिस थॉटफुल गिफ्ट। मेरे को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं। या चलो ठीक है भाई। तुम क्या समझो थॉटफुल क्या आता है? फैटफुल आदमी। देखो, मैं कसम से आपको देख के इतनी खुशी हुई, मैं तब इतना खुश तब नहीं हुआ था जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा। भाई जब आप पैदा हुए थे आप खुश नहीं हुए थे, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं रो रहा था। अरे रोते सब हैं। नहीं, मैं रो रहा था। माई सेल्फ रजेश अरोड़ा। या ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप चलते कोर्ट में बाधा डाल रहे हैं। तो मैं चलते कोर्ट में तेरा दादा डाल दूं? कंगना जी, कौन है ये टर्किश चुड़ैल? और मैं जज हूँ यार। हाँ, और जज के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें काले पानी की सजा देता हूँ। काले पानी की? मेरे को नींबू पानी की सजा दो देनी है, तो मेरे को काला पानी में करा। वकील साहब, हाँ? आप 2 मिनट के लिए सांस रोक के प्लीज। क्यों क्यों क्यों? सबने ले ली है सांस भाई, सारी ऑक्सीजन आप ही खींच रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं। गणपति महोत्सव चल रहा है। हाँ। लेकिन मेरे को आपका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपकी बॉडी के साथ जा नहीं रहा है, इसको डिलीट करा दो मुंह को। तो मेरा मुंह है, कोई मोबाइल का एप्लीकेशन है कि डिलीट कर दूं मैं? डिलीट कर दूंगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ, बुलेट ट्रेन आ रही है? हैं? नहीं तो ये झाड़ियां की साफ कराई आपने? एक शब्द भी अगर आपने और कहा ना तो ऐसा हाल करूंगा कि सारे के सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ कैसे करेंगे? नहीं, मैं इनको फांसी पे चढ़ा दूंगा ना, फिर लोग आएंगे और कहेंगे जैसा भी था आदमी अच्छा था। तारीफ ही हुई। काश ये चुटकुला हंसी वाला होता। कसम से आपका मुंह उतना गंदा नहीं लगा जितना गंदा आपका चुटकुला था। मुझे आपका चुटकुला सुन के वो आ गया अपना, क्या? वो आ रहा है अपना वो, टॉयलेट नहीं गुस्सा। तो गुस्सा आ रहा है तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे गुस्से में टॉयलेट आता है हमेशा। मैं कंगना जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया सिर्फ। अच्छा। नहीं तो मेरी वाइफ भी मुझे मिलने को बुला रही थी। मैंने कहा तुमसे मिलने कल आऊंगा, मैं फिलहाल कंगना से मिलने जा रहा हूँ। वाइफ से मिलने क्यों जाना पड़ा? साथ में नहीं रहती है? नहीं, वो अपने पति के साथ रहती है। और मैं कसम से बताऊं, जब आपकी फैशन फिल्म आई, मैंने सेम वो वाली साड़ी बनवा के पहनी, मैं नाचा बड़ी खुशी में। वो तो मेरे पिता ने रोक दिया, नहीं तो मैं जल में बिखरने वाला था। देखिए, आपके जलवे हम बाद में देख लेंगे, मेरे केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो कंगना जी, पहला जो आरोप है वो हमारे मोहल्ले की 50% महिलाओं ने आप पे लगाया है। क्या? बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, सपना पे अत्याचार बंद करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपने तो कहा था 50% महिलाओं ने इल्जाम लगाया हुआ है। हाँ, तो ये 50% महिला ही है। बाकी का 50% तो गोविंदा है ना। और जिस दिन गोविंदा यहाँ पे आ जाए उस दिन ये 0% हो जाती है, भाग जाती है ये। बंद करो भाई, बंद करो, गोविंदा का डांस करना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, दोस्तों को शो पे लाना बंद करो। अभी तू कुछ नहीं बोलेगा बीच में, मेरे को कंगना जी से बात करने दे। कहो। हाय कंगना जी, Hello. कैसे आप? वेरी गुड। आप अच्छे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या हुआ? हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? मेरा लव लाइफ बहुत खराब चल रहा है कंगना जी। अच्छा। कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता। अच्छा। अभी हालांकि लॉकडाउन में एक जंगली लड़के के साथ मेरा अफेयर हुआ था। हैं? हाँ, जंगल में ना मिला था। हाँ। वो मेरे को उससे बहुत प्यार था। फिर उसके परिवार वाले मेरे को देख के बहुत खुश हुए। उन लोगों ने मेरे को घर पे बुलाया था,
फिर अपना कॉस्ट्यूम भी पहना ऐसा पत्ते वाला, और फिर मेरे को ऐसा हल्दी लगाया उन लोग ने, फिर मेरे को ऐसा बेसन लगाया। लेकिन जब वो मेरे को कढ़ाई में डाल रहे थे ना, तब मेरे को अर्चना जी रियलाइज हुआ कि मेरे को उधर एज लवर नहीं है, डिनर बुलाया है। हाँ, फिर मैं उधर से ना भाग गई। हाँ, मैंने भागती है बहुत कमाल का है। जिस दिन गोविंदा जी का एपिसोड होता है उस दिन तो 100-200 किलोमीटर दूर भागती है ये। और मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, ये बताओ इधर करने क्या आई हो? अबे ओ, मुगलों के युद्ध में भागी हुई घोड़ी के बाल छीनकर अपने सर पे बाल लगा के जज बने हुए आदमी। मैं एक्चुअली यहाँ पर कंगना जी पे केस करने आई हूँ। अच्छा बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को आपका मुंह अभी भी पसंद नहीं आया। मैं इंतजार करूंगा। कमाल की बातें कर रहे हैं यार, इन सबको छोड़िए। तुम्हें आरोप लगाना था ना, इल्जाम। हाँ। लगाओ इल्जाम। यार 2 मिनट खड़ा हो, मेरी पीठ थक गई। इधर 2 मिनट खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा। जज अरे हो ना, 2 मिनट खड़े हो वकील जाओ। साहब, हाँ? आप भी खड़े खड़े रह के से थक गए रहेंगे ना? थक तो गया हूँ। हाँ, तो मैं बैठती हूँ। हाँ? अरे मेरा इल्जाम है मैम, मैम आपसे मैं मिल चुकी हूँ ना पहले। हाँ जी। आप यहाँ पर आए थे। हाँ जी। मेरा पार्लर था इधर। इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ दिया मैम। और जब अपनी चीज टूटती है तो अंदर से क्या फीलिंग होती है ये तो आपको अच्छे से ही पता है। ये क्या हो रहा है? अब अगर आपकी आवाज आई तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा। तू अंदर करवाएगा? हाँ। तू खुद 4 साल बाद नए शो पे आयला बुढ़े, तू क्या हमको अंदर कराएगा? हाँ? तू अंदर जा, समझा? और अपना म्यूजिक का प्रैक्टिस करिए, गाने पे वो गाना, वो गाने पे गाना, बुआ बुआ। ये जो तू करता रहता है ना, मैम ने भी बोला ना एक ही गाना करता है वो मैम। हाँ, जा नया गाना कर, फुट ले। और सुन हाँ। तू भी कल फैमिली को लेके लोनावाला घूमने चले जाना। काय को? गोविंदा जी आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। नतीजे में बड़ी जल्दी पहुंच गया। परसों तेरा दादा शराब पी के नाली में गिरा, उधर पहुंचा नहीं तू। वो तो दादाजी ने सिखाया था ना, गिरी हुई चीज नहीं उठाते। ए फालतू की बातें बंद करो। मैम, मेरे को इंसाफ चाहिए। और मुझे इसका मुंह साफ चाहिए, मेरे को हजम नहीं हो रहे दोनों के मुंह, इरिटेटिंग। ठीक है, तो अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि सपना के साथ गलत हुआ था, इसलिए इसका पार्लर बनना चाहिए और मुंह डिसमेंटल हो जाना चाहिए। अगर तूने अच्छी बात की होती ना तो मैं तेरे को दाद देती, लेकिन तूने जो ये बात की है ना, मैं तेरे को पाद देती हूँ। जा, और वो भी इसका। इतना नहीं। तो ये बड़ी बदबूदार दलीलें दे रहे हैं आप लोग। तू ही बन जज, मेरे को नहीं बनना भी। तेरे को तो गिफ्ट ही बड़े अजीब अजीब मिल रहे हैं, मैं वकील ही ठीक हूँ। कंगना जी, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, आपका पार्लर मैं बनवाऊंगा। अबे वो डबल स्टोरी मुंह वाले आदमी, उनका पार्लर नहीं टूटा है, मेरा पार्लर टूटा है। अरे टूटा तो उनका भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक पार्लर ही बनवा पाऊंगा। अच्छा कंगना जी, देखिए इसका खुद का बॉडी का कंस्ट्रक्शन तो खराब है, मेरा पार्लर ये कंस्ट्रक्ट करेगा, बड़ा आया। अब मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो यार? तुम्हें इल्जाम लगाना था, नहीं इस बार तुम्हें आरोप लगाना है। हाँ लगाओ। लगाऊं? मेरा आरोप कंगना जी पे है। कंगना जी, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? सच्ची में मैं बताती हूँ, हमारे नाला सुपारा में जितने लड़के लोग हैं वो सारा दिन कंगना कंगना करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, कोई घास ही नहीं डालता। ये मेरा आरोप है इनके ऊपर। नहीं ठीक है, अब आरोप है तो है, लेकिन मैं टेक्निकली जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हें कोई देखेगा क्यों? वहां देखो, वो है परी, तुम झाड़ के बिछाने वाली दरी। नहीं कंगना जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह कैटरीना कैफ बन के अपने घर से निकलती है, जरा सी बारिश आती है मोहम्मद कैफ बन जाती है। मैं चाहे कुछ भी बनूं, तेरे से क्या लेना देना? तू चल फुट ले। कितना लूं? 5 फुट ले। मैं 5 फुट का, मैं 7 फुट लूं। मैं 20 फुट गाड़ दूंगी तेरे को जमीन के अंदर। बकवास बंद करना। हट। ओ अंकल, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे अंकल, हाँ जी। इसके मुंह पे 2-4 बातें करो ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ इसका मुंह उड़वा दो किसी को बोल के। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जैसे आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया है, इसको उसने किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया है। उन्होंने ढाबे वाले को दे दिया, उसने मिट्टी इकट्ठी की, ऐसे देखा नहीं वो और इकट्ठी की, कहता चलो जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ये बंदा मेरे को पसंद ही नहीं है।
कंगना जी पे अगला आरोप मैं पहले लगाता हूं। आरोप तेरे पे सर्कस वालों ने लगाया। क्या? वो लोग कह रहे हैं कि इनको हमने साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी और ये छोड़ के इधर भाग आया। 2 छोटे हाथी रो रहे, चाचू भाग गए। चलो मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं उससे बात कर लेता हूँ। नहीं चलो 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 चलो। ये आप किससे बोल रहे हैं? वो कंगना को देख के मेरा फ्लर्ट बाहर निकल रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि चलो चलो, आज नहीं निकलना। कंगना की तबीयत ठीक नहीं, फिर किस दिन ठीक होगी फिर फ्लर्ट करेंगे। चलो। मैं कह रहा भाई उनको देख के तो फ्लर्ट बाहर निकलता है, पता है इसको देख के मेरी चप्पल बाहर निकलती है। तू चप्पल नहीं अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे। हाँ कंगना जी देखो जैसे जैसे फैलता जा रहा है ना, इसकी गर्दन अंदर धंसती जा रही है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अपने आप को संभाल, वरना 6-8 महीने बाद ना ऐसा कछुआ जैसा निकलेगा। सोनी साहब, ये सपना को हटाइए यहाँ से, इनको हटाइए, वरना मैं गोविंदा जी को बुला लूंगा। मैं बुला लूंगा गोविंदा जी को। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर। क्या चाहिए भाई मैं आपको? सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। ऑर्डर। हाँ कड़ी चावल। हाँ मेरे भी। और मैं कोर्ट का जज हूँ। हाँ तो हथकड़ी चावल। हाँ और देखिए कोर्ट की मर्यादा बनाइए। मर्यादा छोड़, तू चिकन 2 प्याजा बना। हाँ ठीक है। और मैं कोर्ट का जज हूँ। तो मुर्गे को फांसी दे के उसके बाद बना दो। चिकन 2 प्याजा तो बनाओ तुम। ऑर्डर। है भी ऑर्डर। चिकन 2 प्याजा बनने, अगला ऑर्डर ले रहा। चल मैं इस्तीफा देता हूँ। तो फिर गिलास धो के देना। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, चाय नहीं दे रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद क्या करोगे? चाय बेचोगे तो अभी दे दो। मैंने ना यह थोड़ा तुम्हारे मुंह पे मारना है। मैंने अपना मुंह तेरे थोड़े पे मार देना है। ओए सीरियसली टर्किश चुड़ैल लगती है। मैं कसम से। एक मिनट, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर बैठी हुई है, आप लोग इस तरह लड़ोगे? बिल्कुल। कम से कम इस तरह तो लड़ो। देखो अभी हाथापाई हो गई है। ये मेरी कंगना बात जी- सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी कोई ऑर्डर। रुको। ऑर्डर। लड़ाई में मेरे को भी तो ओए हेलो, इधर आओ। इधर आओ। क्या? इधर आओ। ऑर्डर। उनका धन्यवाद करो कोर्ट में। चलो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। थैंक यू कंगना, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू विष्णु सर। थैंक यू विजय सर। थैंक यू सर। लवली मीटिंग यू। आई लव टू सिस्टर। थैंक यू।